नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज जीरो आवर में हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हुए हैं। कश्मीर घाटी में जो कुछ हो रहा है उसे लगातार कई टेलीविजन चैनल आपके सामने प्रदर्शित करते रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में जिस तरह से आज पत्थरबाजी एक रोजगार बन गया है, कैसे वो तमाम भटके हुए नौजवान आज हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ पत्थरबाजी कर हमारे अधिकारों पर हनन करते दिखाई देते हैं। ये एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रही है जो हम सब भारतीयों के लिए आज चिंता का विषय है। इसलिए आज प्रमुखतः हम इसी मुद्दे पर रहेंगे और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो भारतीय नागरिक हैं, लेकिन भारतीय नागरिक होने का कोई धर्म का पालन करते नहीं है। हिंदुस्तान की फौज जब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये लोग हिंदुस्तानी फौज के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। 63 जवानों को कल घायल कर दिया गया कश्मीर में एक टेररिस्ट एनकाउंटर के दौरान। क्या कोई भी हिंदुस्तानी अपनी सेना के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकता है? क्या कोई भी हिंदुस्तानी यह जहमत उठाए कि वो अपनी सेना के ऊपर आंच भी डाल सकता है? लेकिन कश्मीर के ये ऐसे नौजवान हैं जिन्हें हम भटके हुए नौजवान जरूर कहते हैं, लेकिन यह कहने में गलत नहीं होगा कि ये भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करते। ये ऐसे लोग हैं जो उसी थाली में छेद करते हैं जो थाली इन्हें पालती पोसती है। वही भारत को ये नुकसान पहुंचाते हैं जिस भारत के ये नागरिक हैं। अपनी ही सेना पर पत्थर बरसाने वालों को गद्दार नहीं तो क्या कहेंगे? देश के दुश्मन आतंकियों की मदद करने वालों को गद्दार नहीं तो और क्या कहेंगे? बड़गाम में फिर एक बार ऐसे ही कुछ लोगों की तस्वीरें सामने आई जब सेना के काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान जवानों पर ही पत्थर बरसाए जा रहे थे। बताने की जरूरत नहीं कि इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकी की मदद करना था। इन पत्थरबाजों का सामना वर्दी पहने बहादुरों से था। इनके हजारों पत्थर भी फर्ज के इन मतवालों को रोक नहीं पाए। देश का दुश्मन आतंकी गोलियों से छलनी हुआ और पाकिस्तान के प्यादे अलगाववादियों ने बंद बुला दिया। लेकिन एक सवाल जस का तस खड़ा रहा, इन पत्थरबाजों को देश का गद्दार क्यों न कहा जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले बड़गाम में इस जवान विरोधी करतूत का एक एक पल देख लीजिए। यह है वो घर जहां तौसीफ नाम का हिजबुल का आतंकी छिपा हुआ था। जवानों ने इस घर को घेर लिया और दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी। इसी बीच सुरक्षा बलों की पोजीशन की दाईं तरफ से अचानक पत्थर बरसने शुरू हो गए। जब कैमरा घूमा तो खेतों में तकरीबन 100 से ज्यादा नौजवान नजर आए। ये सभी नौजवान या यूं कहें कि आतंक के पत्थरमार मददगार सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने लगे। धीरे धीरे आतंक के इन पत्थरमार साथियों की तादाद बढ़ने लगी और फिर नाले के बीच और नाले के पार से पत्थरबाजी शुरू हो गई। देश के एक दुश्मन आतंकी को बचाने के लिए ये नौजवान मानो मरने मारने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे ये भीड़ आगे बढ़ी और फिर ठीक उसी घर के नजदीक बनी सड़क पर पहुंच गई जहां आतंकी छिपा हुआ था। ये वीडियो आपको बता देगा कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के ठीक बीच में कुछ ही कदमों के फासले से पत्थरबाजी होने लगी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में पाकिस्तानी झंडा लिए ये नौजवान पत्थर बरसा रहे हैं, लेकिन एक भी जवान ने अब तक बंदूक नहीं उठाई है। आखिर उठाते भी तो कैसे, अपनों पर ही गोली चलाते भी तो कैसे? अगर बंदूक उठ जाती तो यूं उछल उछल कर पत्थर बरसाने वालों में से कोई भी नहीं टिकता। यहाँ जिगर वालों का सामना जहर वालों से था। सेना और सुरक्षा बलों के जवान पत्थरों के इस बरसात के बीच भी डटे रहे, लेकिन दिल में भारत के लिए जहर पाले ये नौजवान हर बढ़ते पल के साथ खतरनाक होते चले गए। पत्थरों की चोट से जवान जख्मी होने लगे। एक एक कर 60 से ज्यादा जवान घायल हुए। 55 सीआरपीएफ के पर्सनल और
20 पुलिस पर्सनल इस ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजों के उपद्रव की वजह से, उनके पत्थर फेंकने की वजह से इंजर हुए हैं और उनको फर्स्ट एड दिया गया है और आगे फिर उनकी इंजरीज के लिए जो आवश्यकता होगी वो फिर किया जाएगा। इस किस्म की देश विरोधी हरकत के लिए आर्मी चीफ पहले ही पत्थरबाजों को चेता चुके थे। मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जब पत्थरबाज जवानों के लिए खतरा बनने लगे तो फिर सुरक्षा बलों को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें 3 पत्थरबाज मारे गए। 60 से ज्यादा जवान जख्मी हुए। अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है, लेकिन इन पत्थरबाजों के इरादे को नाकाम कर इस देश के वीर जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया, हम मर्दाने खड़े हैं सीना ताने। भारतीय फौज जिस सूझबूझ के साथ कश्मीर में आतंक का सफाया करने में जुटी है, उस भारतीय फौज के ऊपर इस तरह से पत्थरबाजी करना क्या किसी भी कीमत पर सही माना जा सकता है? शिकवा गिले कुछ भी हो सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये नौजवान जो पत्थरबाज बनकर हमारी सेना के सर से खून बहाते हैं, ये तस्वीरें आपको प्रदर्शित करेंगी कि दरअसल क्या होता है। ये वीडियो कुछ दिन पहले कश्मीर के ग्रामीण इलाके का है, जहां सेना के एक ट्रक को कुछ जवानों ने रास्ते पर रोका। नौजवानों को सड़क पर देखकर जवान ने ट्रक रोक दिया और उसके बाद उस ट्रक में सवार भारतीय सेना के कर्मियों के साथ गाली गलौज की गई, उन्हें पत्थर मारे गए। पत्थर मार ट्रक पर लात मारते रहे, ट्रक को नुकसान पहुंचाते रहे। इस पूरी वाकये के दौरान भारतीय सेना का यह नौजवान शांत बैठा रहा। अगर वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनों पर गोलियां नहीं चलाते। लेकिन ये लोग हमें अपना नहीं मानते। इन पत्थरबाजों को जो करना था वो तो किया, लेकिन दाद दीजिए और सलाम कीजिए इन जवानों का जो बडगाम में घायल होने के बाद भी एक ही दिन के भीतर ड्यूटी पर वापस लौट गए। बडगाम में हुए पत्थरबाजी में सीआरपीएफ के 50 से ज्यादा जवान घायल हुए थे, लेकिन आज इन सभी जवानों ने अपने हाथ पांव पर पट्टी बांधी और निकल पड़े अपनी फर्ज के रास्ते पर। सीआरपीएफ के आला अधिकारी बडगाम बेस में अपने जवानों के साथ मिले, उनका हालचाल जाना और उसके बाद उनकी इस दीवानगी की हर किसी ने तारीफ भी की। जाहिर सी बात है ये हौसला होता है, लेकिन कश्मीर में एक जमात पैदा हो गई है और ये जमात लगातार बस एक ही कोशिश करती है। ये कोशिश करती है कि कैसे आतंकियों को बचाया जाए। ये कोशिश करती है कि कैसे पाकिस्तान की सरपरस्ती से हिंदुस्तान की फौज पर लगाम कसने की कोशिश की जाए। ये कोशिश करती है कि कैसे हिंदुस्तान पर ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म ढाया जाए। क्या ऐसे लोगों को जो कश्मीर में अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तानी माना जाना चाहिए? क्या इन्हें देशद्रोही नहीं कहना चाहिए? क्या इन्हें खुद आतंकी नहीं कहना चाहिए? श्रीनगर की ये खामोश सड़कें उस साजिश के गवाह हैं जो वादी की फिजा को तेजाबी कर रही हैं। वो तेजाब जिसे घोला है पाकिस्तान ने और जिसमें झुलस रही है कश्मीर घाटी। बडगाम के चारदू में हिजबुल का आतंकी तौसीफ मारा गया। इस आतंकी की मदद करने वाले 3 पत्थरबाज भी ढेर कर दिए गए, लेकिन अलगाववादियों की आह निकली तो देशद्रोहियों के नाम पर। इस आतंकी और पत्थरबाजों की मौत पर हुर्रियत ने बंद बुला दिया। कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में कल प्रोटेस्ट के दौरान 3 सिविलियंस की मौत हो गई, जिसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज कश्मीर बंद की कॉल दी है। सभी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हैं, जहां पर पूरा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ठप पड़ा हुआ है। सारी दुकानें बंद हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हैं। साथ ही अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो काफ़ी कम ट्रैफिक भी सड़कों पर नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है। लाल चौक जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर भी सिक्योरिटी एहलकार जो है नज़र आ रहे हैं और सिक्योरिटी की गाड़ियां जो हैं वो नज़र आ रही है। बंद बुलाकर हुर्रियत ने गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी तो कुछ मौका परस्त नेता भी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए सड़कों पर निकले। इनमें से एक थे इंजीनियर राशिद। वही इंजीनियर राशिद जो हिंदुस्तान की धरती पर रहता है, हिंदुस्तान की दी रोटी खाता है, लेकिन बोली पाकिस्तान से बोलता है। इसी को जंगल राज कहते हैं, ए स्टेट विदाउट अ लॉ।
इंजीनियर राशिद ने न सिर्फ जहर बुझे अल्फाज बोले बल्कि श्रीनगर में नफरत फैलाने की कोशिश भी की। इंजीनियर राशिद ने सीएम महबूबा मुफ्ती के घर के सामने जाकर नारेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले ही इंजीनियर राशिद को हिरासत में ले लिया। सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, इंजीनियर राशिद, ये कुछ ऐसे किरदार हैं जिनका एक ही मकसद है, ताउम्र अपने फायदे के लिए अपनी ही मातृभूमि से दगा करना और कश्मीर को सुलगाए रखना। इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। कश्मीर में पत्थरबाजी एक नया व्यवसाय है, क्योंकि इन पत्थरबाजों को पैसे देकर, डरा धमकाकर सड़क पर लाया जाता है, जिसके जरिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती है ताकि यह प्रतीत हो कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। और जाहिर सी बात है, एक बड़ी जमात खड़ी हो गई है जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में, पाकिस्तान के पैसे के दम पर हिंदुस्तान में देश के खिलाफ कार्रवाई करती है। कश्मीर में हुर्रियत जिन पत्थरबाजों की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश करता है, वो सिर्फ पत्थरबाजी नहीं है बल्कि प्रोफेशनल अपराधी बन चुके हैं। और इसका खुलासा तब हुआ जब जम्मू में एक सुरक्षा कर्मी से राइफल छीनने का मामला सामने आया। राइफल छीनने वाला जो बाद में पकड़ा गया, उसने यह बताया कि वो दरअसल पत्थरबाज है। दिन में पत्थरबाजी, रात में अपराधी। ये है कश्मीर के पत्थरबाजों का असली चेहरा। तकरीबन हर हफ्ते ऐसी तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं। दोपहर के वक्त नौजवान मुंह पर नकाब बांधकर सड़कों पर निकलते हैं और पत्थर बरसाते हैं। इनकी जुबान पर पाकिस्तानी नारे और हाथों में पाकिस्तानी झंडा होता है। ये नौजवान खुद को आज़ादी के परवाने कहते हैं, लेकिन ये आज़ादी का नाम भर लेते हैं। इस खोखली आज़ादी के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, क्योंकि असल में इन पत्थरबाजों का मकसद पैसा कमाना होता है और पैसे की भूख ऐसी होती है कि ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। ये खुलासा हुआ जम्मू में राइफल स्नैचिंग की वारदात से। 26 तारीख को जम्मू में 2 लोगों ने एक पुलिसकर्मी से जबरन AK-47 राइफल छीन ली थी। शोपियां में बुधवार को राइफल छीनने वाले ने सरेंडर कर दिया और पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि राइफल छीनने वाले दरअसल पत्थरबाज थे और ये पैसा उगाही के लिए राइफल का इस्तेमाल करना चाहते थे। अभी तक आतंक का स्पेसिफिक लिंक नहीं है। हाँ, क्रिमिनल एलिमेंट का एक्टिविटी का एक लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है, पर जैसा मैंने बताया हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम किसी भी नतीजे पे ऐसे नहीं पहुंचना चाहते, हम इसको पूरा थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये मामला साफ कर देता है कि इन पत्थर फेंकने वालों का कश्मीर और कश्मीरियत से कोई लेना देना नहीं होता। चोर उचक्कों की ही तरह ये भी पैसे के लिए पत्थर फेंकते हैं। कई बार खबरें आ चुकी है कि पत्थरबाजी का रेट होता है जिसे लोकल लेवल पर लोग करवाते हैं। 1989 से शुरू होकर उन्होंने प्रॉक्सी वार शुरू की है। जब अफगानिस्तान से सोवियत लोग निकले तो वहाँ से जो जिहादी फ्री हुए थे उनको भारत में भेजा, इन्फिल्ट्रेशन कराई। अब क्योंकि हमारी सतर्कता बॉर्डर पर बढ़ी है, फेंस भी लग गई है, तो वो इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल है। तो अब इस तरफ वो फाइनेंस, मटेरियल और मोटिवेशनल हेल्प दे के कश्मीर के यूथ को उकसा रहे हैं ताकि कश्मीर में हालात बिगड़े रहें। इतना ही नहीं, अब ये पत्थरबाज लोगों को धमकाकर पत्थरबाजी में शामिल करने की भी कोशिशें करने लगे हैं और साथ ही सुरक्षा बलों को भी लगातार धमकियां दी जा रही है। बडगाम एनकाउंटर में 3 पत्थरबाजों की मौत के बाद मंगलवार रात को एक पुलिसकर्मी के घर पर भी हमला किया गया। मायने साफ है कि पत्थरबाजी और खोखली आजादी की आवाजों को उठाने वाले दरअसल अपराधी हैं। वो अपराधी जो कश्मीर को सुलगाकर अपने घरों का चूल्हा जलाना चाहते हैं। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कश्मीर के मसले का अगर समाधान निकल जाए तो शायद पाकिस्तान आज अपने अस्तित्व को ही तलाशना दिखाई देगा।